कप में अपसेट्स का मरहला खत्म हुआ और आगाज हो चुका है सुपर 8 में धमाकेदार टकराव का। ऐसा ही एक मुकाबला गुज़श्ता रात हुआ सेंट लूसिया के डैरन सैमी स्टेडियम में, जहां जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड को एक कड़ाकेदार मैच के बाद हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। जनूबी अफ्रीका के ओपनर्स ने शानदार आगाज फराहम किया और 6 ओवरों में 63 रन बना डाले। इंग्लैंड को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब रीजा हेंड्रिक्स 25 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। क्विंटन डिकॉक ने जारहाना खेल पेश किया और 38 गेंदों में 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 65 रन की इनिंग्स खेली। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने शिकार किया। Fantastic from England's wicket-keeper, batsman and captain. उसके बाद साउथ अफ्रीका की पैर दर पैर विकेटें गिरी। Fantastic by Butler. क्लासन और मार्करम भी कोई खास कारकर्दगी दिखा न सके। Dragged it off. Markram looking to smoke it, I think, through the offside. और जनूबी अफ्रीका की टीम 113 रन पर 4 विकेटें गंवा चुकी थी। इसके बाद बारी आई डेविड मिलर की, जिन्होंने 28 गेंदों पे 43 रन बनाकर अपनी टीम को 163 रन के मजमूए तक ला खड़ा किया। Giving himself enough room to swing the arms and free himself up. इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम के हीरो फिल सॉल्ट 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 43 के मजमूए तक पहले बेस्ट हो और उनके पीछे पीछे जॉस बटलर भी चलते बने। यूं तो कंडीशन मोइन अली के हक में थी, लेकिन खुद मोइन अली शायद अपने हक में न थे, लिहाजा डीप मिड विकेट पर कैच हुए। बज़ाहिर सारी जिम्मेदारी हैरी ब्रुक के कंधों पे थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में न चल सकने वाले लिविंगस्टन आखिरकार चल पड़े और दोनों की जारहाना बैटिंग ने मैच का नक्शा एक बार फिर बदल दिया। Another full toss, mid-ons up. 18 गेंदों पे इंग्लैंड को फतह के लिए सिर्फ 25 रन दरकार थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे नॉटिये ने ब्रुक को वापस भेज दिया। यूं जनूबी अफ्रीका ने मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 विकेट से कामयाबी हासिल करके सुपर 8 मरहले में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के एक मुनफरिद शो में। पाकिस्तान में टेलीविजन स्क्रीन पे, पीटीवी होम की स्क्रीन पे ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है, जिसका नाम है गेम उठा दे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक मैच जारी है, जिसमें भारत की टीम बड़ी कन्विंसिंग नजर आ रही है और बज़ाहिर कोई ख़ास मामला रह नहीं गया भारत के लिए। बांग्लादेश को मतलब कोई टफ टाइम रह नहीं गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 86 रन पे 3 विकेटें जा चुकी हैं। जडेजा बॉलिंग करें, कुलदीप यादव ने बंगाली बैट्समैनों को काफ़ी खींच के रखा हुआ है। शकीब उल हसन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी खाता खोला है और देखते हैं कि आगे जाकर ये बात कहां रुकती है। वैसे बंगाली टीम का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सुपर 8 मरहला है तो कोई खास ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं है। आज थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट बदल रहा हूं, बजाय इसके कि मैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, मैं जाऊंगा आज अपने एंटरटेनर्स के पास। और उसमें आपको पता है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के राजकुमार और बल्कि मैं कहूंगा महाराजा, अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, जनाब अली अब्दुल्ला दुर्रानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब, अंडर कंट्रोल। मुनासिब, अंडर कंट्रोल। आज मैंने आपसे पहले तजिया इसलिए जानना चाहता हूं
ताकि आपके तज्जिए की रोशनी में रुमान रईस और जवेरिया अपना तज्जिया अखज़ कर सके। ये होना था, ये होना था, ये होना था, ये मतलब कि जो मतलब दिख रहा था लोगों को बहुत पहले से कि चीज़ जो है उल्टे हाथ से शुरू करनी चाहिए थी या सीधे हाथ की तरफ जानी चाहिए थी, मगर फाइनली क्या लग रहा है आपको भारत और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ, इस मैच में आपने क्या नजर रखी है इसके ऊपर, आपकी क्या राय है? मैं बेसिकली देखा था कि जो पीछे डांस फ्लोर है हाँ, ये है कैरेबियन में होता है, कैरेबियन में लोग पीछे डांस कर रहे हैं, वहां पे मैं देखा हूं कि बहुत नए टैलेंट को भी बीच में चांस मिल रहा है। सही है, तो ये एक मैं चाह रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंशाल्लाह क्रिकेट के उसमें काफी मुस्बत इसमें रहेगा। और दूसरा मैं पिचेस के बारे में मैं इस मामले में बहुत डीप जा चुका हूँ, बहुत मैं अब जमीनों के मामला शुरू कर चुका हूँ। पिचेस की बात करें, पिचेस या पे से सही, हाँ पिचेस, पे फॉर पिचेस, तो पे फॉर पिचेस भी मैं ये कहना चाहता कि देखिए जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को एक चीज के बारे में इनलाइटन किया, बेशक ठीक है, बस सही है। तो उसमें यह है कि जूसी थी, उसके बाद कौन पिचेस, अच्छा पे फॉर पिचेस, पे फॉर पिचेस पहले दिन जूसी थी, सही है। उसके बाद से जो हम आगे चले तो हमने देखा कि पिचेस थोड़ी भूसी थी। और आज जब हम तीसरी पिच पे जब पहुंचे जहाँ पे आज सुबह मैच हुआ और अभी चल रहा है, वो पिचेस सूखी थी, सूखी है। वो पिचेस सूखी थी, उनमें वो पानी नहीं था, उनको किसी ने अगर पहले पानी लगा दिया होता तो ये बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। क्या बात है अली भाई, आई एम गेटिंग देयर, बिल्कुल क्या बात है। और बाहर सॉरी वेस्ट इंडीज ने एक अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी मैच, अरे ये भी पता है, हम जा रहे हैं, बड़ी एक तारीखी फतह हासिल की। और इस फतह के बाद जनूब और मशरिक से आवाजें बुलंद हुई, एक तरफ से मरहबा और एक तरफ से हालेलुया। और इन आवाज़ों के मुरक्कब के बीच में वेस्ट इंडीज एक फातिहाना अंदाज से पवेलियन की जानिब, और अमेरिका को पता चला कि घर से बाहर क्रिकेट खेलने का नतीजा क्या होता है। क्या बात है, बहुत आला, बहुत ब्यूटीफुल यार, क्या उस्मान मजहर संभाले। मैं कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहे, बगैर डेटा मिले इन्होंने इतना कुछ दे दिया। क्या बात है यार। अमूमन वहाँ से डेटा कलेक्ट करके 4-5 लफ्ज लेके ये आगे फेंक देते थे। यार आज तो नया लफ्ज लाए हैं, सूखी, बहुत उम्दा, जूसी, भूसी, सूखी। शो एपिसोड कितने रह गए? यार आज 22 तारीख गुजर रही है ना, तो फिर सात एक हफ्ता और 7 वर्ड्स आपने अब मजीद। मैं निकालता हूँ कुछ, क्या कहे, हम काफिया हो सकता है टाइम के हिसाब से आपका तज्जिया न सिर्फ कि हम काफिया है बल्कि कंडीशंस के हिसाब से, और ये मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत वुसअत नजर चाहिए होती है। और मुतालिया आपका जाहिर है बहुत डीप, पंजाबी वाला नहीं, उर्दू वाला बहुत वसी है, मुझे लग रहा है। आप सर क्या नजर रखते हैं आज के मैच पे? सर बहुत ही आसान सफर हुआ है इंडिया के लिए, मतलब आ रहे हैं, जीत रहे हैं, ना इंग्लिश वाला सफर है ना उर्दू वाला सफर है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बैठ जाते हैं। इनके लिए जो है वो उर्दू वाला है, जो मुखालिफ टीम उसके लिए इंग्लिश वाला और बस कोई तो कुछ कंपटीशन मिले, कोई कंपटीशन नहीं है, इजी फील। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट। मैं फिर भी ये कहूंगा कि उन्होंने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड नहीं सिलेक्ट किया इस वर्ल्ड कप के लिए, इसके बावजूद दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। कोई मुकाबला ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया शायद कुछ हिला दे। उम्दा। चलते हैं जनाब, हम आप सबकी जानी मानी हमारे शो की कप्तानी जनाब जवेरिया खान के पास। जवेरिया खान, पता नहीं क्यों अब जानी मानी कप्तानी आखिर बाकर खान ही रह जाएगा, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। लिहाजा मुझे बताइए, पहले तो आते हैं ये जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका के दरमियान मैच हुआ, इतना बड़ा हुआ बना हुआ था, अमेरिका ये टीम वो टीम हमें हरा दिया, इंडिया को टफ टाइम दे दिया, अमेरिका से बाहर निकले ढेर हो गए, कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा उनको कि बॉल डालना किधर है, खेलना किधर है, कोई क्लू ही नहीं है उनको। वही एक स्क्वाड है, वही वो बंदा जिससे हम न्यूयॉर्क में थर कांप रहे थे, उसको स्पिनर ने आके उसी के स्पॉट पे आके बोल्ड कर दिया। तो समझ नहीं आ रहा कि ये अमेरिका की टीम के साथ हो क्या रहा है, आपकी राय? शफात भाई, मैंने पहले ही कहा था ये टीम लिमिटेड है, इतनी मुश्किलात से निकलने का भी फन इनको आता नहीं है। और जब हमें घर भेजने के लिए आए थे, हाँ बस कुछ ऐसा ही था कि कुछ गड़बड़ थी। तो इनको अभी वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, अगर आप इनका पूल देखें तो इंडिया से भी ये हार गए, बाकी इनके जो इनके साथ जो लोग खेलते रहते हैं उन्हीं के साथ इनके मैचेस थे और उन्होंने उनको ही हराया। जैसे वो वहां से निकले, 2 अच्छी
प्रॉमिसिंग छोटे छोटे पार्ट्स में खेलते हैं, जैसे कल 6 में 48 किया, 2 आउट थे और उसके बाद अचानक से कोलैप्स किया। वेस्ट इंडीज का अगर आप देखो तो यूजुअली वही अकील हुसैन ने आगे 3 ओवर दिए, लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड 3 में 35 भी खाया। वेस्ट इंडीज के लिए वरिंग साइन उनके फास्ट बॉलर्स हैं। फिर यूएसए का मैंने आपको एरन जोन्स जी हाँ उनका मैंने आपको बताया, उनके वीक लिंक्स काफी हैं, तो उनको पकड़ना ज्यादा ही जो टीम्स वो मारी स्पिनर को रहे हैं और वो मिड विकेट खेल रहे हैं, यही उनका जोन है, उन्होंने और वो उसी शॉट को खेलते हुए बोल्ड हुए हैं। मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर, यही उनका जोन है। और जब इंटरनेशनल में इतने लिमिटेड जोन वाले प्लेयर्स हो तो उनको पकड़ना ज्यादा इजी होता है। तो यूएसए का यही हुआ, उनको इतनी अभी उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, आगे तो इससे भी आगे बहुत कॉम्पिटिटिव टीम्स आएंगी। अभी साउथ अफ्रीका उनके पूल में तो खैर साउथ अफ्रीका के पूल में नहीं है मेरे ख्याल में, अमेरिका ही नहीं उनके ये यूएसए के पूल में है ना, साउथ अफ्रीका यूएसए हो चुका है। हाँ, अभी तो उनके और वीक लिंक्स उनके सामने आएंगे। ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज प्लेड एन आउटस्टैंडिंग गेम। बहुत कम देखने में आता है कि साउथ अफ्रीका उसका रोड टू सेमीज अभी तक वो अनबीटन रहे हैं, लेकिन अगर वो एक मैच हार जाता है, वो बाहर है, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये फाइनल में होता है कि आप पूरा टाइम जीत के फिर हार जाओ। सेमीज में आने के लिए भी उनको अभी एक और मैच जीतना है, तो दिस शोज कि उन्होंने कितने क्लोज गेम्स खेले। अगर वो सेमी का मरहला पार करता है तो फिर बहुत रेयर चांसेस उसके चोक करने के, क्योंकि उसने सारे गेम चोक करने वाले ही खेले हैं, लेकिन उसमें वो पार कर गए। सही। तो आई थिंक आगे अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेस्ट इंडीज ने गेम खेला है कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका को एक मुश्किल मरहले में डाल दिया है कि अब जो जीतेगा वो आगे है। और वेस्ट इंडीज का रन रेट भी काफी अच्छा, और साउथ अफ्रीका को रन रेट ठीक करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रुमान रईस खान साहब, शाय होप वैसे तो ओडीआई और टेस्ट में ओपन कर रहे हैं, आखिर में आए जनाब यहाँ पे भी उन्होंने और ओपनिंग की, और क्या ओपनिंग की, 82 रन ठोक दिए उन्होंने अमेरिका को। कोई रोकने वाला ही नहीं था, जहां उसका दिल चाह रहा था वो बंदा मार रहा था, और बेदरेग मार रहा था, किताल पे निकला हुआ था आदमी, बैटिंग करने तो आया भी नहीं था। क्या लगता है आने वाले मैचेस में शाय होप का इतना जल्दी, इतना लेट अनवेल होना, कोई चेंज हो सकता है सिचुएशन? बिल्कुल ऐसे ही है शफात भाई। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में अभी प्रोग्राम की, तो हम लोग शाय होप पे एक डिबेट कर रहे थे और देखें उसका रिजल्ट आया है। क्योंकि जब ब्रेंडन किंग कल उनके मैच नहीं खेले तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ा और ऊपर खेलने की। तो आई थिंक कि शाय होप एक कंप्लीट प्लेयर है। मुझे पर्सनली वो प्लेयर बहुत पसंद है, क्योंकि वो हर तरह के सिचुएशन का प्लेयर है। चाहे आपको अटैक करना हो तो अटैक भी बहुत अच्छा करता है, स्ट्राइक रोटेशन हो तो भी बहुत अच्छा करता है, और हर एंगल है उसके पास, हर जोन है बैटिंग का। और जिस तरह से कल उसने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, तो ये एक थ्रेटनिंग चीज है आने वाली टीमों के लिए कि एक ऐसे प्लेयर का फॉर्म में आना जो टेक्निकली भी हर तरह से कंप्लीट है और जिसके जोन्स भी अच्छे हैं। तो ये दूसरी टीमों की दो टीमें, एक वेस्ट इंडीज और एक साउथ अफ्रीका, ये ऐसी टीमें लग रही है कि इनके पास हर सिचुएशन के लिए एक बॉस मिशन मौजूद है, बिल्कुल एक बला मौजूद है इनके पास हर किस्म की सिचुएशन के लिए। इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान बिल्ली फंसी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है बिल्ली किसके हक में आएगी? देखिए, इन दोनों के बिल्ली के बीच में जो एक काम करके निकल जाएगी ना, वो तो निकल जाएगी इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड ने सिर्फ एक मैच जीतना है यूएसए से और दे आर क्वालिफाइड। मैच फंस रहा है वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। कल हम समझ रहे सबसे बेस्ट मैच है सुपर 8 का, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, लेकिन मुझे अब लगता है कि सबसे बेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। और यू नो कि वेस्ट इंडीज की होम कंडीशंस हैं और वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका भी सो फार बहुत अच्छा खेल रही है। और असल जो मैच होगा ना, अब वो होगा वेस्ट इंडीज बैटिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉलिंग। क्योंकि वेस्ट इंडीज को तक जो बॉलिंग मिली है वो इतनी कोई खास थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं मिली है, बट जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं। लोग बैट्समैन को उस तरह से रेट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डिसिप्लिन बॉलर हैं वो, और इसी टूर्नामेंट में आए हैं और छा गए हैं। कल भी उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल, जबकि कल साउथ अफ्रीका ने जो केशव उसको तबरेज शम्सी को ना खिला के थोड़ा मुझे लगा था कि गलती की, लेकिन उसका जो उन्होंने कवर किया है बैटमैन ने वो बहुत जबरदस्त किया, क्योंकि मेन विकेट्स ले गए वो मोइन अली की, और बीच में उन्होंने पावर प्ले में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अगला जो मैच होना है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो बहुत अच्छा मैच होना है। शफात भाई, आपने शाय होप का जिक्र किया कि वो टेस्ट में भी ओपन करते हैं, वनडे में भी ओपन करते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है कि अगर एक टेक्निकली बंदा साउंड हो, वो जरा अपनी रेंज ऑफ शॉट्स पे काम करे, तो वो T20 में कामयाब हो सकते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही आते T20 का बंदा प्लेयर बनाते हैं तो वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाता, और वो वनडे का फॉर्मेट भी नहीं खेल पाता, टेस्ट का भी नहीं खेल पाता। शाय होप, जैसे रुमान भाई अक्सर एम्फेसाइज करते हैं, उसकी टेक्निक बड़ी सॉलिड है। तो जिसकी सॉलिड टेक्निक होती है, अगर वो अपने रेंज ऑफ शॉट्स पे काम करता है तो वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर बनता है। और शाय होप जो है वो किसी भी एंगल से अपनी बैटिंग में शाई नहीं लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बहुत बेदरेक खेला। एक चीज और बताऊं, हम जो बात कर रहे हैं ना, काफी सारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे होते हैं शफात भाई, कि अगर बाबर आजम को ये रोल दिया जाए ना
नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलने का, तो आई थिंक पाकिस्तान की जो बैटिंग का ऑर्डर है वो और मजबूत हो जाए। बहुत टेक्निकली साउंड बात फखर जमान या साइम अयूब अगर ओपनर, या फखर रिजवान भी अगर ओपनर जाते हैं, तो एक ओपनर आपको मिल गया जो फुल फ्लैश खेल रहा है, उसके बाद कोई भी इन केस आउट होता है तो एक संभालने वाला प्लेयर जो स्ट्राइक रोटेशन और जिसके पास शॉट के एंगल्स बहुत हैं। बाबर की क्वालिटी है, बाबर एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्का मार लेता है, सामने भी मारता है, लॉन्ग ऑन पे भी मारता है, तो वही शायब वाली कैटेगरी है एक बाबर आजम की। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक प्ले ऑफ स्टाइल वही है। लेकिन फखर जमान के शॉट्स लिमिटेड हैं, फखर जमान के कुछ एरियाज लिमिटेड हैं, बिल्कुल ऐसे और ओपनर के लिए जब बॉल इधर उधर हो रहा है उस वक्त में ऐसे प्लेयर को खिलाना बड़ा मुश्किल है, तो हमें ओपनिंग में कोई एक पार्टनरशिप चाहिए होती है। ओपनिंग चलती है तो मैच हम निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ओपनिंग अगर टंबल कर गई तो बाबर आजम को 4 पे खिलाने का फायदा। देखिए आप अगर हर टीम में देखें ना शफात भाई, एक ओपनर से अगर आप डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को देखें तो दोनों ही एक तरह के प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली उनको पता है कि यार हमारे पक्के ओपनर्स हैं, हमें 2 मैच में फेल करेंगे लेकिन 2 मैच जिताएंगे भी। तो फखर से तो आपने जिंदगी भर करवाया यही है, आप उसका करियर उठा के देखें, अगर वो 10 मैच खेलता है तो 4 जिताता है, 6 में फ्लॉप होता है। तो ओपनर T20 फॉर्मेट में करते हैं। हाँ टेक्निकली आपको कहाँ चाहिए, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, तो आप फखर से फुल फ्लैश एक ओपन करा सकते हैं या साइम से करा सकते हैं। ये एक मेरी अपनी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बाय द वे मैं शुरू से कहना चाह रहा हूँ, आपकी शर्ट बहुत ज्यादा लग रही है। अरे क्या ये एक्सपर्टीज मैं तारीफ पहले में करना चाह रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर को 4 पे खिलाने का फायदा तब तक नहीं जब तक हम ऊपर कोई मैच्योर प्लेयर ढूंढ ना पाए। अगर जब तक हमें कोई मैच्योर प्लेयर नहीं मिलता तो ऊपर उसको नीचे करने का इसलिए फायदा भी नहीं, क्योंकि ऊपर से आउट होगा वो सारा प्रेशर आएगा। तो डेविड वार्नर और हेड जैसा अगर प्लेयर हमें मिलता है तो बाबर 3 या 4 पे जरूर खेले। फिर वही बात आ गई, शायद आपने 5 साल पहले कहा था और पूरी कौम ने उनको बड़ा लताड़ा। हमें फाइंड आउट, या हम कोई भी चीज कब ढूंढेंगे, जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे पूरी खुल के, तब वो प्लेयर बनता है। क्या बात, मेरा अपना मानना ही है यार, और सही टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक हिकायत का मोती देना चाहता हूँ। भाई आपके पास एक प्लेयर आया, उस प्लेयर का नाम है साइम अयूब। बिल्कुल, आपने उसे खुला चांस जितना दे सकते हैं आपने। उस लड़के को उसका एक शॉट वायरल हो गया या एक अक्लेम मिल गया उसको एक शॉट की वजह से, वो लड़का उसमें से नहीं निकल रहा, वही एक शॉट अटेम्प्ट हो रहा है। हालांकि उसके पास टैलेंट बहुत है, हम उसको जब पीएसएल में देखते हैं तो वो हर तरह के शॉट पे हर तरह की कंडीशंस में कंफर्टेबल होता है। अगर ऐसा हमें प्लेयर, अब हमने उसको जब ओपनिंग किया तो फिर वो ओपनिंग में फायदा ही हुआ, उसको खिलाने का नुकसान यही था कि फिर नंबर 3 और नंबर 4 पे प्रेशर था, तो बात तो वही की वही आ जाएगी। तो इस तरह का प्लेयर भी तो नहीं है ना। या तो कंफ्यूजन ये, या तो आपको मिडिल ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा अच्छा जो आपको एंड तक लेकर जाए। जैसे अगर आप, मैं मिसाल दूं आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, देखिए उनकी गेम अवेयरनेस कितनी आला है। शिवम दुबे एक पावर हिटर के तौर पे खिलाए जाते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जब आज सिचुएशन फंसी, जब 100 पे 4 आउट हुए, जब ओवर खेलने थे 5-4 अच्छे सिंगल से, तो उन्होंने खेल के दिया, और फिर जब उनको मौका लगा तो उन्होंने स्ट्राइक भी किया। हार्दिक पांड्या आए, अपनी 10 बॉलें ली, उसके बाद पावर हिटिंग शुरू की। या तो हमारे मिडिल ऑर्डर में मसला है, या हमारे ओपनिंग में मसला है, या हम नंबर 3-4 में मसला है। कोई ना कोई एक ऐसा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जहां आप बोले नहीं यार हमारी ये चीज स्ट्रांग है, हमने इसको पूरा प्रॉपर चांस देना। ये बहस इस प्रोग्राम में कई दफा हो चुकी है नाजरीन, और मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि हर बार ये बहस एक नुक्ते पे आके खत्म हो जाती है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तगड़ा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़के अगर लाजिम किए जाएंगे, मोहसिन साहब अगर आप सुन रहे हैं तो बड़े प्यार से अर्ज कर रहे हैं कि अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़के अपनी जो इंटरनेशनल ड्यूटीज है वो करें, लेकिन साथ साथ में जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको भी इन्फोर्स करें, उसको भी स्ट्रांग करें, उसको भी स्ट्रेंथन करें। लड़के बाबर आजम को बॉल कराएंगे तभी जाके इंटरनेशनल के काबिल होंगे, और हाँ वो क्रिकेट बॉल्स का और बैट्स का और पिचेस का मयार भी जाहिर है फिर हिसाब से इंप्रूव होगा। ये बहुत क्रूशल मसला है और हम दर्जनों दफा इस पे बात कर चुके हैं और चाहते हैं कि काश ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। खैर ख़वातीन हज़रात, चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ। भाई मेरा कैमरा ये वाला दे भाई मुझे, मैं बहुत बड़ा ऐलान करने लगा हूं। हाँ भाई, बड़ा ऐलान ये है कि ये आज की जो हमारी मेहमान है, इनको आपने दर्जनों प्रोजेक्ट्स में देखा है, दर्जनों प्रोजेक्ट्स में आपने इनको बहुत सारे रूप में देखा है। आपने इनको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में भी देखा है, आपने इनको नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी देखा है, आपने इनको लीड में भी देखा है, आपने इनको कॉमेडी करते हुए भी देखा है, आपने इनको सीरियस कैरेक्टर करते हुए देखा है, आपने इनको रोते धोते भी देखा है। ये तमाम चीजें ये इंप्लाई कर रही हैं कि ये मेहमान मुअन्नस में है। न सिर्फ ये कि बेतहाशा टैलेंटेड है, बल्कि बेतहाशा वर्सेटाइल भी है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका एक नो लुक शॉट वायरल हो गया है तो ये उसी में फंस गई है, लेकिन इनके अंदर वायरलिटी बहुत ज्यादा है, वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है नमरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ऐसा इंट्रो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। बस कभी कभी होता है ऐसा, आमद हो जाती है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम वो टैलेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे जो इस वक्त T20 इंटरनेशनल में चाहिए? पता नहीं हम तो कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा मेरी वहीं बस हो गई थी। बोल दो। ख्वातीन हज़रात, ये भी सानिया नौजवान की मुतासिरीन में से हैं। हम आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप जो है वो तो क्रिकेट के जो से प्यार करने वालों का एक समझे उनका एक कौमी एक क्या कहते हैं त्योहार है। एक ऐसा त्योहार है जिसके अंदर एक महीने वो सिर्फ क्रिकेट से प्यार करना। अभी आजकल भी आपको पता है बच्चे रात के 2-2 बजे उठ के छापा मारो, बच्चों पे पता चलता है टीवी में बैठ के फुटबॉल देख रहे हैं। ऐसा दौर आ गया। हमारे जमाने में अगर ऐसा होता तो पता नहीं हम लोग आज के साल में फुटबॉल जब आप आते हैं तब लगाते हैं। नहीं यार, वाकई आवाजें आ रही होती है अजीब, पता चल रहा है कमेंट्री चल रही है और अरबी कमेंट्री सुन रहे हैं बच्चे। अजीब गरीब बात ये। खैर, मुझे बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में? एक्टिंग, काम और क्रिकेट से बहुत बहुत दूर हो गई हूँ मैं। ओए होए होए। मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो कर दी हैं। नाज़रीन को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपके देखने वालों को क्या होने वाला है? आपकी वर्सेटैलिटी की वो क्या होती है जंबील में सब मजीद क्या चीज बरामद होने वाली है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं वाला, नॉर्मल यही हालात चल रहे हैं और यही चलते रहेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। किस पे यूजुअली ये हमने कई लोगों से सवाल किया है, खवातीन एक्ट्रेसेस अपने आप को कॉमेडी से एसोसिएट नहीं करना चाहती। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब हम लोगों ने कई दफा आइडियाज पिच किए प्रोडक्शन हाउसेज में, उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है, बताओ करेगी कौन? हमने 5-6 लोगों के नाम लिया, कोई नहीं आएगी कॉमेडी से, कोई सुनना ही नहीं चाहता, एसोसिएट ही नहीं कर सकता। क्या वजह? वो जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है, जहाँ तक मुझे रियलाइज हुआ है, जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं स्पेशली ऑन स्क्रीन, तो मुझे लगता है लड़कियों को लगता है कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं लग पाएंगी, वो ज्यादा प्यारी नहीं लग पाएंगी, क्योंकि वो आपको अपनी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी होती है, आप थोड़े लाउड होते हैं, फिर आप जोक्स भी कर रहे होते हैं, और जो बात है हम एक्शन कॉमेडी भी करते हैं, तो लड़कियों को लगता है कि मेरी ब्यूटी इस तरह कैप्चर नहीं हो पाएगी जिस तरह नॉर्मल ड्रामाज में वो एक एक आंसू का जो जूम शॉट लग रहा होता है, और आजकल तो वो दुपट्टे उड़ते हैं और बाल उड़ रहे हैं, तो वो तो कॉमेडी में तो नहीं मिलता। उनको लगता है कि अगर उनके ऊपर जुल्म, ज्यादती, जबर, इस्तिबदाद, जालिम सास हो तब जाके उनका रोती लड़की किसको अच्छी लगती है जवाद भाई? रोती लड़की किसको अच्छी लगती है? रोती लड़की अच्छी नहीं लगती, यही तो बता रही है कि रोती लड़की ज्यादा आ रही है मुआशरे में। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना लड़की रोएगी ड्रामे में उतना ही ड्रामा हिट है। रेटिंग्स को अच्छी लगती है रोती लड़की, अच्छी लगती है। एक हानिया आमिर रह गई है जो हंस के रेटिंग ले रही है, यकीन करें। नहीं बाद में आप उनके ड्रामे देखें, वो ऐसा रो रही है। अच्छा, वो भी रो रही है। हानिया को कौन दुला रहा है भाई? तो बाल्टी कौन दुला रहा है इसको? अरे वो स्क्रिप्ट है भाई। अच्छा ठीक बात है यार, जल्दी बताया। आप जज्बाती क्यों हो गए? नहीं अली, आपको प्रॉब्लम है क्या? मतलब लड़कियां रो रही हैं तो क्या हुआ? नहीं प्रॉब्लम ना, मुस्कुराएं यार, घर पे भी यही चल रहा है, ड्रामों में भी यही चल रहा है। आपके घर पे ऐसे क्या चल रहा है यार? आपकी तो मतलब कि हर जगह अधूरी शादी हुई है आपकी। इन जनरल आप जहाँ पे भी देखें हर जगह रोना धोना ज्यादा है। हाँ जी। और खवातीन भी लगता है हंसते मुस्कुराते ज्यादा मजे की लगती, ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ज्यादा आप चाहते हैं कि खवातीन एक्ट्रेसेस को हंसने खेलने वाले किरदार आए वो कॉमेडी में आना चाहिए, कॉमेडी प्लेज होने चाहिए। सही है, ये आपने सुन लिया जी। अवाम उन्नास हमारे सामने बैठी हुई, उनकी राय सुन ली। तो आपको कुछ लगता है कि रोमियो वेड्स हीर, शाहरुख की सालियां, इस जैसे प्रोजेक्ट जिनका आप हिस्सा रही हैं, बिल्कुल उस जैसे प्रोजेक्ट मजीद भी होने चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि चैनल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसी अवाम बहुत कम है हमारे पास। हाँ, बाबू की दुल्हनिया। आप भी तो मेरे साथ हो, 3 लोग मेरे साथ हैं, सब साथ भाई भी, आप भी मेरे साथ हैं। किस चीज में? हम जबरदस्ती जो भाई बैठे हुए हैं वो भी सर हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ हंसे। हाँ। अच्छा आप बताएं, आप जितनी ये बातें कर रहे हैं ना मेरे साथ, जवेरिया सख्त से सख्त होती जा रही है। क्या करूं मैं इस बंदे का, मुझे नहीं समझ आ रहा यार। आपको क्यों इस बंदे से खौफ? 22वां 23वां एपिसोड हो गया, एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया मुझे। क्या बात कर रही है आपने जो बात की। यहाँ एक फड्डा हो गया, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस फड्डे को जारी रखेंगे हमारे साथ। मैं यहाँ पे आग लगा
वेलकम बैक हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं गेम उठा दे में। आप इस वक्त देख रहे हैं पीटीवी स्क्रीन पे गेम उठा दे बराह रास्त। ख़वातीन हज़रात, अजीब अजीब काम हो रहे हैं इस मुल्क में। फ़ख्र आलम कश्ती में घूम रहे हैं वसीम अकरम और वकार यूनुस के साथ और बदोबदी कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अभी तक कुर्बानी का गोश्त हजम नहीं कर पा रहे। अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत हाल देखी जा रही है। कई लोगों को पाकिस्तानी टीम की शिकस्त हजम नहीं हो रही। लोग पाकिस्तानी टीम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम लंदन चली गई है, कुछ लोग दुबई चले गए हैं, कुछ अमेरिका में ही रुक गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका में राह चलते लोगों को गालियां देने पे उनकी कुट भी लगा रहे हैं। इस अजीबो गरीब कैफियत में अगर कौम को सुकून का कोई एक सांस मिल सकता है तो वो सिर्फ इस सूरत में है कि हम आपको दिखाएं गेम घुमा दे। और इस मसाइल में एक ये भी मसाइल है कि जवेरिया को अभी तक इनमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। हालांकि आज का शो यहाँ से शुरू हुआ है जवेरिया, आपने देखा, मैंने आपको गिफ्ट भी दिया ऑफ द स्क्रीन, उसका भी कोई ख्याल तो करें यार। मेरा जो गिफ्ट है वो बिल्कुल बातों को बैठता है ऑन स्क्रीन बोलने में आपके दिए गए गिफ्ट पे ख़वातीन हज़रात मैं इतना बताता चलूं कि पाबंदी है। क्या खाली पाबंदी कुछ ठीक है। तो खैर ख़वातीन हज़रात, मामला ये है कि आपको पता है कि निमरा आज हमारी मेहमान है और ये एक पहिया है निमरा। इस पहिए में रन लिखे हुए हैं। यहाँ रुक गया, ये तीर का निशान बता रहा है भाई कि क्लीन बोल्ड, तो बंदा क्लीन बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये आ गया 4 पे तो 4 रन के लिए बैटिंग टीम से सवाल होगा। जो टीम पहिया घुमा रही है वो बॉलिंग साइड को होगी, जो टीम सवालों के जवाब दे रही है वो बैटिंग साइड होगी। बैटिंग साइड से सवाल होगा 4 नंबर का। 3-3 बॉलों का मैच है, आखिर में जिसका जितना ज्यादा स्कोर होगा वो टीम फातेह करार पाएगी। अलबत्ता अगर आ गया बाउंसर, तो बाउंसर में क्या होता है कि बॉलिंग टीम को बैटिंग टीम को चैलेंज देना पड़ता है। वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं जानना चाहूंगा आपकी तबीयत ठीक है? बाबा इस तरह से पूछ के जवाब भाई मुझे दोबारा आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे। पित्ता, कलेजा, जिगर, लबलबा सब अपनी जगह पे रहेगा नहीं अगर मैं इस तरह से रोज अपने आप को पेश करता रहा। ठीक, अच्छा। अब आप वैसे मैं देख रहा हूं कि पहले तो आपने 2 दफा अपने आप को पेश किया, लेकिन कल आपका नाम लिया गया चैलेंज में, टारगेट किया गया। और मुझे अफसोस इस चीज के ऊपर है कि मेरे साथ मौजूद लोगों ने इस सिलसिले में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई कि मैं अली से अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं भेजा गया। ये साजिश है। अच्छा, आपस की बात है, वो आपके साथ जो थे जब उन्होंने ये करने शुरू किए वो हरकतें, तो वो थलथले लग रहे थे बहुत, है ना? हाँ, मतलब हर चीज उछल रही थी। तो वो रेटिंग के हिसाब से मुनासिब नहीं था, क्योंकि टेलीविजन आपको पता है हमारी 14 करोड़ आवाम देख रही है। आप ज्यादा फिट हैं। हाँ, आपकी फिटनेस की वजह से आपको इस कार्य खैर में शामिल किया गया। भाई निमरा, आज आप बताएं, आप बैटिंग करना पसंद करेंगी पहले या बॉलिंग? बैटिंग टीम की तरफ दायरा, टॉस की जरूरत नहीं। उस्मान भाई, मैं एक खूबरू प्लीज, दोशीजा ने कह दिया कि वो बैटिंग करेंगी तो बैटिंग होगी, बस खत्म हो गई बात। हम बॉलिंग करेंगे। तस्वीर कायनात में रंग। हाँ भाई, तैयार हैं? पक्की बात है? बिल्कुल चलिए चल लीजिए उस्मान भाई, ये चीज खूबसूरत बॉल, बहुत प्यारे लड़के, तुम हो वो आदमी। मैं बस क्या करूं, अच्छी फॉर्म पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड, मजीद 2 गेंदों का खेल बाकी। हमारा शुरू हो चुका है और देखते हैं क्या करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सही किया। यहाँ से मैं आज पूरी कौम के सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ, वो ये कि ये वाले कार्ड होते हैं, ये कार्ड खास तौर पे सीगा राज में रखे जाते हैं, क्योंकि इन कार्डों के अंदर मौजूद है जवाबात। मैंने कार्ड बदल दिया। लो, हाँ, ये थे वो वाले कार्ड। तो ये कार्ड बड़े सीगा राज में रखे जाते हैं और किसी को भी इन सवालों के जवाबात मालूम नहीं है, इसलिए 2 रन के लिए सवाल हो रहा है आपकी टीम से। वो क्या है जो कभी भी बासी नहीं होती, चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो? वाह हमरा, बताओ बेटा, वो क्या है उस्मान भाई? ऐसी क्या चीज है जो पुरानी नहीं हो रही? जो बताइए। जितनी भी बासी आपको क्या लगता है? पुरानी हो जाए बासी नहीं होती। बासी नहीं होती, पुरानी हो जाए बासी नहीं होती। मेरे ख्याल से दे दो इशारे दे दो तुम लोग। हमारे हुस्न की बात होती है। पुरानी Oh my God, उस्मान, हाँ, जितनी भी पुरानी हो जाए बासी नहीं होती। लोग इसमें कहेंगे जवानी आरजी है, 2-4 दिन की है, 4 दिन की जवानी पे नहीं जाना। परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होती, बासी हो जाती है। आपने कर दी, अगले में नहीं, बासी हो, ऐसे ही कुछ ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे लगा बासित हो गई। हमें भी थोड़ा हिंट देना। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, और आप लोग पता ही 2 लोग बातें कर रहे हैं, वो मेहमान बेचारी वो
बच्ची किसी को कोई पूछ नहीं रहा, वो वही जम गई, बद्दी गए वहीं जम गई। वो बासी हाँ नहीं- एक्सपी विंडोज लग रही है यहाँ पे। बासी होती पुरानी नहीं होती। अच्छा हाँ ये जितनी पुरानी हो लेकिन बासी बासी नहीं, पुरानी से पुरानी होती चली जाए, बासी नहीं होती। ऐसी क्या चीज हो सकती है लड़कों? तो मेरे ध्यान में यकीनन कोई खाने का मलगूबा आ रहा है। नहीं एक पीने की कत्था, चीज़ आ रही, चूना वगैरह ये चीजें आ रही हूँ। पानी पीने की चीज़ आ रही। नहीं, उस तरफ नहीं जा रहे हम। बासी नहीं होती। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, अच्छा खाने की चीज नहीं। खाने है। की चीज नहीं है। नहीं है। बहुत शशो पंज में हो गया है मामला। शश कहते हैं जनाब फारसी में 6 को, पंच कहते हैं 5 को, तो 6 और 5 हो गया है। खाने की चीज नहीं है। शशो पंच। पानी पानी नहीं है। पानी भी पानी पानी बासी नहीं होता। काई जम जाती। अरे भाई काई लग काई जाती है, लग जाती है, काई काई लग जाती है। आप 2 महीने पुराना जनाब पानी मुझे पी के- काउंट डाउन दीजिए ताकि इसके बाद मैं जवाब लूं। खाने की चीज नहीं है। जवाब चाहिए। नहीं यार, तो हम पहले ही ना दे देते अगर हमें मालूम होता। हम काउंटडाउन का वेट थोड़ी करते। नहीं, जवेरिया जो है वो अमूमन काउंटडाउन के आखिर में एकदम बता देती है। ये आपको पता है बड़ी अजीब व गरीब बात है, तकरीबन 10 से 12 दफा हो चुका है कि जब पै 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 शुरू होती है उस वक्त जवेरिया का दिमाग जागता है। कुछ ऐसा आज नहीं हुआ जी। वो क्या चीज है जो जितनी ही पुरानी हो जाए बासी नहीं होती? हिस्ट्री। यार मैं बहुत क्लोज था, पता है। जवाब भाई अच्छी बातें करते हैं। हम जबरदस्त। वेट करते ना जवाब आए। हिस्ट्री। 2 गेंदे, 2 रन का सवाल आया, आपने इसका जवाब नहीं दिया, लिहाजा रन भी नहीं मिलेगा। तो 2 गेंदों में आपका टोटल स्कोर हो गया है 0। तो छक्का खाने कौन आ रहा है? मैं हमेशा की तरह हाँ, बस। अपनी छक्का खाने के लिए कितना मैं- करने जा रहे हैं जनाब अली अब्दुल्ला साहब। अली अब्दुल्ला के बारे में मसल मशहूर है कि जिसने छक्का ना खाया उसने अली अब्दुल्ला का मुंह नहीं देखा। अली अब्दुल्ला अपना मुंह पेश करते हुए गेंद घुमाई, आज व्हील ने दलदला भी नहीं लिया और आते आ गई और 4 रन के लिए। बहुत उम्दा, चलो गेम बहुत देखा उम्दा। देखा ये अली भाई बहुत- सवाल का स्वामी जी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। 4 नंबर इनको देने होंगे वरना ये शून्य पे गेम है और सिचुएशन करनी पड़ जाएगी। अब मैं पता है ये सवाल जो है 4 रन का बन नहीं रहा, ये बहुत आसान सवाल आता है। 4 रन के लिए फिर आपको थोड़ा कड़क होना चाहिए, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। सख्ती होनी चाहिए। पापड़ जैसा कड़ा। क्रिस्प। वो क्या है जो आपके बगैर हरकत नहीं करता मगर आपके साथ रहते हुए कभी रुकता नहीं है? हाय हाय, रोमांटिक हो गया। उफ उफ अल्लाह, ये साया? जो आपने अपनी आवाज डीप की है ना इसको सवाल पूछते हुए। हाय हाय, एक बार फिर से। वो क्या है वो क्या है? वो क्या है? जो क्या था भूल गया जो आपके बगैर कभी हरकत नहीं करता लेकिन आपके साथ रहते हुए कभी रुकता नहीं। शेडो। ओ यार, आपके साथ रहते हुए रुकता नहीं, क्या? साया। शेडो रुक जाता है ये खड़ा हूं मैं, साया रुका। करे, हाथ को इधर तो करे, ये क्या कर रही है आप? हाथ को इधर तो करे ना। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया लड़की दौरा वौरा पड़ गया, क्या हो गया? घबरा गया था मैं। कुछ और चीज है, सोचे। क्या सवाल? तो सवाल ही इतना जो आपके बगैर कभी। एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं भाई, क्या हुआ? वो क्या है जो आपके बगैर कभी हरकत नहीं करता, आपके बगैर नहीं चलता मगर आपके साथ रहते हुए रुकता नहीं है? रुकता नहीं। क्या चीज है ये? क्या है ये? आपके साथ रहते हुए मतलब आपके बगैर कभी चलता नहीं है चलता नहीं है। सफाद भाई आपके धड़कन। धड़कन नहीं नहीं और anytime आपके चल रही है। साथ होते कभी रुकता नहीं है। नहीं रुकती ना, धड़कन रुक जाए तो हम रुक जाए। हाँ। आप धड़कन जो है वो उर्दू में अब रुकी हुई। मुअन्नस है, चले उछले। और आपका मुज़क्कर है। आपके बगैर सोच ले, टेंशन कोई नहीं। दिल की धड़कन ही। आपके साथ रुकता नहीं, रुकता नहीं है। तो पनौती लग रहा है कुछ। बहुत सही, बहुत जवान भाई। तो जनाब आप क्या? मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना। हो सकता है आपका जवाब ठीक हो सकता है ना हो, मेरा तो काम है आपको कंफ्यूज करना। तो मैं काउंट डाउन लूंगा, काउंट डाउन के बाद मुझे जवाब चाहिए सर। 5 4 3 साया बस। जवाब दीजिए। दिल की धड़कन। दिल की धड़कन सही जवाब। अबे यार सही जवाब। कह तो रहते कंफ्यूज करना मेरा काम इतना है। घुमाया आपने। दिल की धड़कन। आगे यार। 3 बॉलों में आपकी टीम ने हम मजबूत तौर पर साथ स्कोर हैं। किया मेरा तो रुको। 4 रन का। 5 रन का टारगेट। नहीं रुक 5 रन का टारगेट है। हमारी ये टीम का आपके साथ रिकॉर्ड है रुकता नहीं। कि इन्होंने नहीं, 0 भी चेज नहीं किया। मैं चल रहा हूँ। ये 0 पे भी ड्रॉ हुए हैं। तो सुपर ओवर पे चली गई थी बात। जनाब कौन आ रहा है?
बैटिंग पे? बैटिंग हम मिलके, आप लोग मिलकर पार्टनरशिप। कौन आ रहा है बॉलिंग पे? नम्रा आप जाइए, और नम्रा आप नम्रा पहली गेंद के लिए आएंगी। अच्छा जी। फिगर बेस बजी है। 4 ओवर 13 रन 2 आउट। अंडरटेकर थोड़ी आ रहा है मेरा भाई। सही है। हाँ भाई ये चीज- नम्रा पहली बॉल के लिए एक चक्कर पूरा लगना चाहिए, बस वो आप ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 एंड गो। ये 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। गेंद पे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पहली बॉल पे ही स्कोर इक्वल खेला है करने ना, वाले ये हम। करके जो मैंने खेला है, यूं करके जो बॉल गई है कहाँ से जो है। कड़क आ रहा है, कड़क कैसे इक्वल होगा? अरे अभी आप देखें, अभी आप देखें शफात भाई पे भरोसा है कि अपने पे? अपने पे, अपनी काबिलियत, पहली भाई की वो काबिलियत। कौन सी चीज है लव यू जो हमेशा हमेशा। आपको आगे का दिखाती है, पीछे का नहीं? आंखें आंखें आगे का दिखा रही है, पीछे का तो नहीं दिखा। आपने आगे से पीछे देखा उस्मान भाई? नहीं, आंखों से तो आगे भी देखा देखा है। हाँ, नहीं, लेकिन आप गर्दन घुमा ले तो आप पीछे देख सकते हैं। यस, हमने आपने कभी अपनी कमर की बैक देखी है? नहीं देखी। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। पिक्चर ही आई है उसकी। अच्छा, तो मैं कहता मैं भेजता नहीं होता ऐसी चीजें, छोड़ दिया मैंने। पीछे का नहीं दिखा। अच्छा तमरा क्या लगता है आपको, ऐसी क्या चीज है आगे जो का- हमेशा आगे का दिखाती है, पीछे का नहीं? ऐसी क्या चीज हो सकती है? शीशा। आगे का वक्त दिखा रही, पीछे का नहीं दिखा रही। पैर। आगे का अपना बताए। वो शॉट। आगे का हाँ, खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर जारी है वहां पे। ये आपने और आप लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। ये आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? हाँ, आपने मुझे क्यों नहीं पूछा? पूछा तो था, नहीं, ये बहुत नहीं आसान था पूछा वो। लेने यार, तो ये वाला नहीं पूछा। 4 रन का सवाल है भाई। कर लेते हैं। मैंने उनसे 4 का मैंने बहुत कड़क पूछा था, वैसे आपस की बात है, इतना कड़क नहीं है। जी आगे हाँ, बहुत कड़क पूछा, माजरत के साथ। चल। अब मेरे पास सवाल ऐसा है, मैं क्या करूं? अलार्म, हाँ भाई, काउंट डाउन दीजिए। आगे का अलार्म दिखाती है। कहाँ बोले अलार्म क्लॉक। अभी नहीं घड़ी, नहीं, सॉरी सॉरी, घड़ी। एक जवाब चाहिए था। अच्छा, अच्छा। काउंट डाउन खत्म। नजर नजर बस 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 वो नजर भी नहीं होगा। बस बस बस। नजर होगा। ये मैं नजर पे फंसे, मैं घड़ी पे फंसा। आईना फ्रंट दिखाता है एक हमेशा। सेकंड, आईना हमेशा फ्रंट दिखाता है मेरा। नहीं, मैं नाई के पास जाता हूँ, पीछे वाला आईना लगाता हूँ। बात बहुत सही की भाई जो ने। पीछे वाला बहुत आईना सही उसमें की भी बात। सामने वाला सामने आईने में दिखता है। क्या बात कर रहे हो यार, वेरी वेरी सिंपल था। और मजे की बात, एक दफा इन्होंने और एक दफा इन्होंने कहा भी। आईना शीशा दोनों ने बोला है। जोर से बोला हमने। दोनों आपस में बातें कर रहे हो, खुसर फुसर। अली भाई, आपने बातों में लगा दिया यार मुझे। अरे कद्दू मेरा उस्मान भाई आपने। भाई पहली बॉल चौके वाली बॉल थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग रुमान भाई। थैंक यू। आप लोगों ने जबरदस्त डाइव कमर मारा, पे प्रॉपर डाइव मारी है मैंने। प्रॉपर डाइव मारी। मार दिया। तो निम्रा एक बॉल कोई रन 0 रन, 2 बॉलें, उनको 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कड़क हो गया मैच, घुमाइए। ये 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। क्या बॉलिंग है, बड़ा बॉलिंग। क्या बॉलिंग है, वेरी वेल बोल्ड। क्या बॉलिंग है। यहाँ पे दूसरी बॉल पे डॉट बॉल दिया है इन्होंने। वेरी वेल बोल्ड। बहुत शॉर्ट बॉल दे दिया भाई, बहुत मुश्किलात बहुत होती अच्छी है। बॉल। यानी इस पूरे चक्कर में सिर्फ एक ही 0 है, और वही आपकी किस्मत नहीं, में आया। कोई आउट भी नहीं हुआ। एक बॉल 5 रन सही चाहिए। नहीं हुआ। थोड़ा हमारा साथ दे दे। हाँ भाई, तीसरी और आखिरी बॉल आप ही करेंगे रोमान भाई, आपका या कंटिन्यू भाई। क्या बात है, क्या बात है। जीत गए, मैच जीत गए, मैच जीत गए। आज इंसानी हमदर्दी नहीं होगी, आज नहीं कल हो होगी। चुकी है। बट सवाल तो आप पूछ ही लें। वो कौन है जिससे बगैर गलती किए भी माफी मांगनी पड़ती है? जी टीवी। ये सही जवाब है। well, लेकिन सही है। लेकिन इसमें लेडीज भी शामिल है। अच्छा अच्छा, वो उसमें उनके मामलात के लिए फिर मगरबी ममालिक जाना पड़ेगा। भी माफी गलती किए बगैर भी आप उससे माफी मांग रहे हैं। माफी एनी मांग- टाइम एनी टाइम। जवाब हाँ, माफ कर दो सही भाई। दिया। कौन है? भाई फकीर है ना। फकीर सही जवाब। हाँ भाई, बहुत ही रात मैं अब इस ब्रांड टीम से अपनी तमाम तर उम्मीदें खो चुका हूं। आज के इस शानदार फतह के बाद हमारी जो सेलिब्रिटीज की टीम है, भाई कहां पहुंचे आप लोग? 15, 16 16 16 6 7, कल जो जीते 7 और 5 6 हो गए ना।
सात सात 10वें प्रोग्राम में 10 तारीख को ये भाई मेरे 6 पे पहुंचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 तारीख आ गई है, अरे भाई आज तक 6 पे मौजूद है। कल 7 हुआ था यार। 7 हुआ ना, ड्रॉ हुआ था। नहीं कल हमने दिया था ना एक मैच हुआ था। वो बर्फी करने में। ओए हाँ बर्फी साथ। हाँ यार भूल गया यार। आज 16-7 जान लगाई। आज अली भाई बोला 20 बर्फी करने को तैयार है। नहीं। क्यों भाई? सही है ठीक है भाई ठीक है। वो एक दिन मैंने 2 मैच भी किए थे। हाँ 2 मैच भी 2 मैच भी तो किए थे। तो ये आपने बहुत जबरदस्त आज गेम पेश किया और एक बार फिर आपको शिकस्त फाश हुई। आप लोगों के भी जरूर कोई तासुरात होंगे, लेकिन मेरे पास एक ब्रेक आ गया। तासुरात महफूज रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आना, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम गेम उठाते में। मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, इम्प्रोव फिल्मबदी एक ऐसा जॉनरा, एक्टिंग, ट्रेजेडी, फलाना ढिमकाना, बैटिंग, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, हर चीज में आता है। और एक इसका बहुत ही बड़ा सेगमेंट है कॉमेडी का। तो कॉमेडी में इम्प्रोव करते हैं हमारे 2 चीते, जिनका एक का नाम है अली अब्दुल्ला, दूसरे का नाम है उस्मान मजहर। आपको हम देंगे एक सिचुएशन जिसपे आपने फिल्मबदी बोलना है। बोल देंगे। बदोबदी नहीं, फिल्मबदी। फिल्मबदी आपने, अब सिचुएशन क्या है कि आप 2 क्रिकेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, आप लोग अपने होटल में मौजूद हैं। सही है। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास अब आपकी टीम हम नहीं बता रहे कौन सी है, हाँ। लेकिन आपकी टीम अगले राउंड में या फाइनल में या सेमीफाइनल में सिर्फ तब जा सकती है जब कुछ निशानियां पूरी हो जाएं। ठीक हो गया। ठीक है, कोई फलानी टीम फलाने से हार जाए, ढिमकानी टीम का ये हो जाए, वगैरह वगैरह। मामला हमारे हाथ से निकल चुका मामला आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास सिर्फ दुआ की गुंजाइश है। अब आप लोग दुआएं मांगो। हम टीम कौन सी? कोई आप कोई भी टीम। हम यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन। आप दुआ मांग रहे हैं कि भाई अब ये निशानियां पूरी हो जाएं तो हम अगले राउंड में जा सकते हैं। अगले राउंड में तो दुआ मांगिए। हाथ उठा दे भाई। अल्लाह पाक, मेरे मौला, मेरे मालिक, आमीन। अच्छा नहीं, पहले शुरू कर। दुआ तो करने दे बेटे। अल्लाह करे इंडियन टीम को मोशन लग जाए। आमीन। और ये पैम्पर पहन के ग्राउंड में आ ना पाए। अल्लाह ये जो इंग्लैंड की टीम है, या अल्लाह ये सारे मुसलमान हो जाएं और इन चीज को एहसास हो जाए कि इस काम में रखा ही क्या है। सूफी हो जाएं, छोड़ लें वो ये काम। मेरे मालिक, मेरे मौला। और कौन खेल रहा है मेरे बता? ऑस्ट्रेलिया। या अल्लाह, ऑस्ट्रेलिया की टीम का ड्राइवर स्टेडियम का रास्ता भूल जाए और उनको इतवार बाजार ले जाए। संडे मार्केट गुलशन वाली ले जाए। वाली मार्केट ले जाए। आमीन। या अल्लाह इनकी गाड़ी नीपा की चुरंगी पे फंस जाए और वहां से आगे ना बढ़ पाए। और वहां यार वेस्ट इंडीज में नीपा चुरंगी नहीं है। वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज में नीपा चुरंगी नहीं है। अच्छा, मुल्क तो उसी टाइप का लगता है। अब खैर हो गई। मुझे फरिश्ते ने बताया कि वेस्ट इंडीज में नीपा नहीं है। हाँ। तो वहां पे क्या है? टीपा है। यार पता है फरिश्तों के आजकल दीगर मतालिब भी होते हैं, वो नहीं हम बगैर। आप डायरेक्ट कांटेक्ट में चल रहे हैं। डायरेक्ट चल रहा है मामले में। ठीक है। या अल्लाह, साउथ अफ्रीकन टीम बहुत मेहनत कर रही है, उनकी पहली बार किस्मत चमक रही है। या अल्लाह, हर दफा की तरह इस दफा भी कोई पनौती उनके झोली में डाल दे। नहीं, साउथ अफ्रीका मेरे ताया की टीम है। अल्लाह करे अगर कोई जीतता है तो ये है वो टीम जो जीते। तो हम हारते हैं। अली भाई, अब आपको बताएं, आपको ताया कितने अजीज हैं? बहुत ज्यादा। चॉकलेटें लाते हैं और टी शर्ट लाते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम तो वैसे ही कराची की टीम है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। अली अब्दुल्ला, अब आप बताएं। हम बाहर बैठ के बेटा दुआएं मांग रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? ब्रीफकेस। अली भाई, दुआओं में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है वो हमारी बरकत में रखा है। बरकत हमारे सामने आ गई है। अली भाई, दुआएं छोड़े, अब हार भी जाए तो कोई गम नहीं है, बरकत ही बरकत है। अली भाई, या अल्लाह ऐसे ब्रीफकेस हमारी गोद में लाता रहे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ये पक्की यूएन की टीम है।
फंड आया और बिक गई, फंड आया बिक गई, फंड आया और बिक गई। भाई वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त 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 जबरदस्त। सारी निशानियां आपने पूरी करवाई, लेकिन उसके बावजूद ब्रीफकेस आ गया था, ब्रीफकेस आ गया था, इसलिए नहीं पहुंच सकते। हार जीत तो होती रहती है, हार जीत तो होती रहती है भाई। कल 2 मैच हैं, इतने कड़क नहीं है, क्रिस्प नहीं है, क्रिस्प नहीं है, क्रिस्प नहीं है। और क्या लफ्ज, जूसी भी नहीं है, जूसी भी नहीं है, भूसी भी नहीं है, सूखी भी नहीं है, और भूसी भी नहीं है, और क्लिनिकल सूरत हाल, क्लिनिकल भी क्लिनिकल भी लड़का लेके और आया। टेक्निकली साउंड भी नहीं है। और अफगानिस्तान को रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये कल करूंगा। और क्या टेम्पलेट भी नहीं है, टेम्पलेट भी नहीं। तो भाई अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी म्यारी वक्त के मुताबिक पीटीवी स्पोर्ट्स पे सुबह 5:30 बजे टकराएंगी। माजी में एक मैच अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को करनी दिया है। सर क्या बात है, मेरा और आप टेलीपैथिक चल रहे हैं। टेलीपैथी बदोबदी हो गया सर हमारा। तो ऐसा कुछ है इनके साथ, माजी में कुछ मामला क्लोज इनकाउंटर की तरफ गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है क्या होगा? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं जब आप मुझसे पूछते तो मैं ये बोलता कि अफगानिस्तान, मैं चाहता हूं कल कि अफगानिस्तान कुछ अपना बदला ले। जिस तरह से वो वर्ल्ड कप वाला मैच हुआ था, और अनलकी भी रहा, और मैक्सवेल की खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी, बहुत ही एक्सेप्शनल इनिंग खेली थी उसने। बट यू नेवर नो कि कल जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है, अगर वो अपने प्रॉपर पोटेंशियल पे बॉलिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम वो इजीली दे सकते हैं। और थोड़ा सा बस एक वही मसला आ रहा है मुसलसल के अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो ऊपर से गुरबाज और इब्राहिम जादरान पे बहुत रिलाय कर रही है। जहां उनमें से कोई ऊपर से जल्दी आउट होता है तो पूरी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। 2 विकेटों की बात है और उसके बाद नीचे लाइन होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि कल अफगानिस्तान अगर खेलता है कल, और उसके बाद जब टॉस हो तो कल पहले करे बैटिंग, और उसके बाद उनको टारगेट दे कोई 160 प्लस, और उसके बाद फिर डोमिनेट करे बॉलिंग से, और ऑस्ट्रेलिया से जीते, ताकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी थोड़ा करा के मजेदार हो। क्या बात है, ये ख्वाहिशात है, ये पेशगोई, ये ख्वाहिशात है, आज ख्वाहिशात है। पेशगोई तो फिर अगर आप रियलिस्टिकली पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ये देखो बाबा जी ने ख्वाहिशात भी दे दी और पेशगोई भी दे दी। जी जवेरिया। सर ऑस्ट्रेलिया, वाह, क्योंकि जो उसके 4 बॉलर्स खेलते हैं उन चारों में एबिलिटी है विकेट लेने की और रन्स भी रोकने की। जिस तरह का मिचेल स्टार्क का रोल है, पिछले मैच में 9 ओवर में उसके 4 ओवर खत्म कर दिए, तो उसका प्रॉपर रोल है कि उसको विकेट्स लेनी है। सही है। चारों बॉलर्स बड़े मंजे में। हाँ, उनका एक वीक लिंक आ सकता है जहाँ पे उनके 2 ऑलराउंडर 4 ओवर करते हैं, लेकिन उस वीक लिंक को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान के पास बैटिंग भी होनी चाहिए। जब आपने देखा गुरबाज आउट हुआ, इब्राहिम भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो गुरबाज के साथ होता है। तो इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत डिसिप्लिन है, आपको खुद कुछ नहीं देगी, आपको लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान की टीम पे 1 ओवर पड़ा 30 रन का, और दे वर ऑल ओवर द प्लेस, अड़ से गिर गए, चारों शाने चित। उसके बाद उनको कुछ सुझाव ही नहीं दिया वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद जिस बुरी तरह से धोया, उनको मिसाल नहीं मिलती तारीख में। अच्छी बात ये ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। पिछले मैच में थोड़े ग्लिम्पसेस दिखा दिए उसने, 6 बॉल पे 14 रन करके। 6 बॉल उस तरह की फॉर्म में नहीं, इस तरह की वो नहीं है कि भी टांगों से दोनों से माजूर होके चक्के मारेगा, 200 मार देगा, ऐसे नहीं है। देखिए ये एक अच्छी बात है, लेकिन कल क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए? अनहोनी ये हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया सब आउट हो जाए, आंख बंद करके आ जाए वो लोग। कोई चांस नहीं। मुझे ऐसा लगता है, एक क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान फजल हक फारूकी के साथ ना, मुझे उनको लगता है अगर उन्होंने दूसरा फास्ट बॉलर अटैक करवाना है तो अजमत उमर से कोई यूटिलाइज करे, नवीन को ना करे। नवीन एक मिडिल ऑर्डर में, और करवाया तो था पिछले में, आपने देखा क्या नहीं, वो पावर प्ले के बाद की बात थी, क्योंकि अजमत ऐसा बॉलर है जो आगे से थोड़ा सा स्विंग करने वाला बॉलर है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा फजल हक फारूकी के साथ अजमत के साथ जाना चाहिए इनको, और नवीन को मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए रखना चाहिए। वो अजमत को पड़ गए थे ना उस पे पावर प्ले में, तो 2 ओवर में भाग गया ना वो क्रिकेट यार। पहले ओवर में 5 रन दिए और अगले ओवर में फिर उसके बाद वो उसके बाद आया नहीं वो। जैसे मैंने आपको कहा कि टूर्नामेंट जिस तरह से आगे जा रहा है, विकेट्स बेहतर होती जा रही हैं, और तो जब विकेट्स बेहतर होती जाएंगी तो अफगानिस्तान का पार्ट थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान को एक टिपिकल विकेट चाहिए अपनी बॉलिंग कामयाब करने के लिए। अगले मैच पे आते हैं भाई, इंग्लैंड अमेरिका, वॉक इन द पार्क किस्म का मैच है इंग्लैंड के लिए। लेकिन अगर इंग्लैंड, वैसे तो इंग्लैंड मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएगा और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान में मैच फंस जाएगा, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं पहले। लेकिन
अमेरिका की टीम अब तक वो जो उनके पास था कि जी वो एक सरप्राइज एलिमेंट ये वो खत्म हो गया मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई रहा नहीं है। या अभी भी कोई आपको लगता है कि आप तो उनके साथ ज्यादा खेले में कुछ में उनके अभी भी कोई ऐसा कोई नागन हो कि जो डसले जाके इंग्लैंड को कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि मैंने पहले ही एक प्रेडिक्ट किया था बहुत पहले कि ये अपनी कंडीशन में बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ये खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज कंडीशन में आए तो इनकी अडॉप्टेबिलिटी भी जीरो नजर आई, अवेयरनेस भी कम नजर आई और फॉर्मेशन भी एकदम चेंजेस हो गई सारी के, बैटिंग ऑर्डर्स भी चेंज हो गए। इन्होंने मिलिंद कुमार को भी खिला दिया, इनको समझ ही नहीं आ रही कि कहां से कॉम्बिनेशन क्या बना है। तो मुझे लगता है कि मैच इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन अगर यूएसए ने थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेली और अगर नेक टू नेक मैचेस हुआ और उसके बाद अगर इंग्लैंड बिल्कुल क्लोजली जीतता है तो फिर ये रन रेट थोड़ा सा मसला करेगा, क्योंकि इतना मार्जिन नहीं है साउथ अफ्रीका के और इंग्लैंड के रन रेट का। अगर आप लगता है कि अगर तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में अगर कल इंग्लैंड कन्विंसिंग नहीं जीतता तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इररिलेवेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, वो फिर दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कड़क यानी अगर अमेरिका थोड़ा सा भी बेहतर क्रिकेट खेला और मैच क्लोज होकर जीता इंग्लैंड तो रन रेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नम्रा, आप तशरीफ लाएं हमारे शो में। फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से आपकी पर्सनल केयर के लिए ये प्रोडक्ट है जो कि आपके साथ आपको लेके जाने पड़ेंगे। वेल ख़वातीन हज़रात, हम थोड़ा सा आज अपने जो ना मुकर्ररा वक्त से हमने तजावुज़ इसलिए किया क्योंकि आज जरा प्रोग्राम में जूस बहुत ज़्यादा था, हो गया था प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, लिहाजा इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल भी आपके सामने ऐसे इंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम लाते रहेंगे। अपने मेजबान शफात अली को इजाजत दीजिए और देखते रहिए गेम उठा दे। जीत या हार है किस्मत।